योर वेलकम गाइस, स्वागत है आपका वेब डेवल टिप्स एंड ट्रिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बता ही दिया गया था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें से कुछ हो सकता है विंडोज़ 10 में आए। तो गाइस, विंडोज़ 10 की वीडियो आ चुकी है। तो इसमें भी हम CMD की कुछ ट्रिक्स देखने वाले हैं, जिनमें से कुछ ट्रिक्स जो सिर्फ विंडोज़ 10 में ही काम करती हैं और कुछ हैं जो विंडोज़ 8 एंड 7 में भी काम करती हैं। तो जो ट्रिक्स नहीं काम करती हैं वो हम आपको बता देंगे। तो उससे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं CMD। याद रहे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसे ओपन करने के बाद हम इसे अलाउ कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये ओपन हो गया। और अपनी ट्रिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो की एक ट्रिक बताना चाहूँगा। उसमें ट्री कमांड मैंने आपको बताया था, जो कि मेरे विंडोज़ 8 वाले जो हमारा जो डेस्कटॉप था उसमें नहीं काम कर रहा था, किसी और फोल्डर में। तो उसके लिए हमने इसमें थोड़ी बहुत कोशिश की, तो हमारा पता चला कि उस सिस्टम में कोई तकलीफ थी, कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए उसमें नहीं हो रहा था। इसमें काम करता है। तो हम पहले आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। मैंने वहाँ पहले से ही फोल्डर बना लिया है सी ड्राइव में, तो हम उस फोल्डर को लोकेट कर लेते हैं जल्दी से। यूजर्स CD लिनोवो CD CMD ट्रिक्स। ये देखिए हमारा फोल्डर आ चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर हमें जिस फोल्डर का नाम या CMD ट्रिक्स, CMD से हम फोल्डर को रिनेम कर सकते हैं, फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, फोल्डर को मूव भी कर सकते हैं और भी फोल्डर क्रिएट भी कर सकते हैं। इनमें से जो कुछ मैंने बोली हैं कि डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यही मैंने आपको नहीं बताई हैं। ये आपको आगे जाके पता चल जाएंगी। तो उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर हम उस फोल्डर भूल गए हैं, हमें याद नहीं आ रहा हम फोल्डर कौन सा चेंज करना चाहते हैं, हमें फोल्डर की लिस्ट चाहिए। तो अब आप ऐसा तो है नहीं विंडोज़ एक्सप्लोरर बाद बार खोलेंगे, तो उसके लिए ट्री कमांड होता है। तो यहाँ पे मैं ट्री टैप कर देता हूँ और जैसे ही मैं एंटर दबा रहा हूँ आप देख सकते हैं फोल्डर पाथ लिस्टिंग हो गया। तो इसमें दिखा रहा है फोल्डर पाथ लिस्टिंग फॉर वॉल्यूम विंडोज़ SSD, वॉल्यूम सीरियल नंबर इज़ C2A2261। ये वॉल्यूम, ये जो हमारी सी ड्राइव है उसका सीरियल नंबर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो हमारे फोल्डर्स हैं वो लिस्ट हो रही हैं। फर्स्ट फोल्डर है न्यू फोल्डर और जो सेकंड फोल्डर है वो टुडे। ये आपको मैं विंडोज़ एक्सप्लोरर में भी शो कर देता हूँ। यह है वो फोल्डर। ये आप देख सकते हैं मैंने जब ट्री कमांड डाला है तो सिर्फ फोल्डर्स ही शो हो रहे हैं, न्यू फोल्डर एंड टुडे। ये देख सकते हैं आप, टेक्स्ट फाइल बाहर एक पड़ी हुई है, टेक्स्ट फाइल के नेम से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, वो उसमें नहीं दिखा रहा है। और अगर आप न्यू फोल्डर ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी 2 टेक्स्ट फाइल्स पड़ी हैं, ये शो नहीं कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि हमारा जो CMD है उसमें अगर हम ट्री कमांड रन करते हैं तो वो सिर्फ फोल्डर्स दिखाता है। अब अगर हमें फाइल्स भी देखनी है तो उसके लिए हम टाइप करेंगे tree/f। ये ट्रिक मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पर उस वीडियो में ये हमारे लैपटॉप में और जो डेस्कटॉप था जिसमें हमने ये ट्राई करी थी वो काम नहीं करी थी। तो इसमें उसको आप इस कमांड को मैं शो करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर दबा रहा हूँ आप देख सकते हैं यार, ये सी ड्राइव में आपकी जो हमारा फोल्डर खोला उसमें टेक्स्ट फाइल आ गई और न्यू फोल्डर के अंदर भी अब ये 2 टेक्स्ट फाइल जो हमें पीछे पड़ी हैं ये दिखा रहा है और टुडे फोल्डर भी दिखा रहा है। टुडे फोल्डर में दिखा देता हूँ, ये एम्प्टी है। तो ये थी हमारी ट्रिक, पुरानी ट्रिक। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। तो दूसरी ट्रिक की तरफ पढ़ने से पहले मैं आपको इसी के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये ट्री कमांड से अलग है, ये हमारी पहली ट्रिक ही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपना न्यू फोल्डर दिखा तो रहा है, पर उसके बाद में हमें डिटेल्स नहीं दे रहा, सिर्फ फोल्डर्स एंड फाइल्स दे रहा है और ट्री कमांड से सिर्फ फोल्डर्स दे रहा है। तो हमें अगर फोल्डर की डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए अलग कमांड होता है। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे dir। देख सकते हैं आप, एंटर दबाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आ गई है, डायरेक्टरीज ने दिखा दी, ये कौन सी डायरेक्टरी से आपको दे रहा है। तो ये देख सकते हैं ये दिखा रहा है 9/2/2021 dir और ये यहाँ पे एक डॉट दिखा रहा है। इस एक डॉट का मतलब क्या है? इस एक डॉट का मतलब है जो हमारा ये CMD का जो फोल्डर है वो किस दिन क्रिएट हो रहा है। और ये 2 डॉट्स का मतलब है कि इसके अंदर की जो टोटल फाइल्स हैं वो ज़्यादातर किस डे में है, तो हमारी सारी इसी डे में है, इसलिए ये इसने ये दिखा दिया है। और अगर कुछ और मतलब हो, अगर मैंने आपको कुछ गलत बताया हो तो प्लीज़
सीरियस मत ले, क्योंकि इन दो चीज़ों, ये जो डॉट्स आ रहे हैं इनके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ। बाकी इनका मुझे पता है, जो मैं आपको बता देता हूँ। न्यू फोल्डर हमारा 9/2/2021 में बना हुआ है, 11:58 टाइम ओ क्लॉक। ये आपको मैं फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ में आके दिखा सकता हूँ, अभी दिखा देंगे। तो टुडे में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फाइल्स हैं, ज़ीरो टेक्स्ट फाइल .txt, ज़ीरो टेक्स्ट फाइल दिखा रहा है यहाँ पे। ये DIR इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम टुडे के अंदर भी DIR रन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे DIR आ गया। पर हम टेक्स्ट फाइल जो है वो एक फ़ोल्डर नहीं है, इसलिए उसके अंदर हम DIR रन नहीं कर सकते। यहाँ पे DIR नहीं आ रहा है। और 1 फाइल दिखा दी इसने, एक फ़ाइल भी है 0 बाइट की है, बिकॉज उसमें कुछ स्टोर नहीं है, तो इसलिए अभी वो 0 बाइट की है। और 4 DIR दिखा रहा है टोटल, जो यहाँ पे खुल रखे हैं 1, 2, 3 एंड फोर्थ जो हमारी ये CMD ट्रिक्स का जो फोल्डर है वही। और उन तीनों की ये टोटल बाइट्स दिखा दी। इस फोल्डर में इतनी स्पेस फ्री है, इतनी स्पेस हम और भर सकते हैं। तो दैट्स ऑल। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ न्यू फोल्डर में प्रॉपर्टीज़ में जाके। ये आप देख सकते हैं, टाइमिंग आ गया 9 फरवरी 2021, 11:57:01 सेकेंड्स। और यही सेम हमारा इसमें भी है, इसे मैं साइड करके आपको दिखा देता हूँ। 9/2/2021, 11:58। टाइमिंग का थोड़ा बहुत अंतर हो रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं। सो हमारी पहली ट्रिक यहीं ख़त्म होती है। अब जो हमारी दूसरी और तीसरी ट्रिक्स हैं उनके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, वो हमारी मेन ट्रिक्स हैं। और वो जो ट्रिक्स हैं वो ज़्यादातर लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल ट्रिक्स हैं। तो हम जल्दी से CMD ओपन एस रन एस एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं, अलाउ कर देते हैं इसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइम मेरे लैपटॉप में एक वाईफाई अवेलेबल है, जनमोर्चा। मान लीजिए आपके पास किसी दूसरे का लैपटॉप है और उसके में एक वाईफाई कनेक्टेड है, हो सकता है उसने और भी वाईफाई कनेक्ट करी हूँ, पर उस टाइम अवेलेबल सिर्फ 1 है। जैसे कि मेरे लैपटॉप में आप देख सकते हैं यहाँ पे जनमोर्चा नाम से एक वाईफाई है, ये कनेक्टेड है। एक एड्स नाम से है, ये मेरी कनेक्ट नहीं है, इससे मैंने आज तक कनेक्ट नहीं करा, इसलिए ये सिक्योर दिखा रहा है, वरना ये सेव्ड दिखाता है। तो यहाँ पे आप सिंपली, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता वरना आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। सिंपली आप नेट SH टाइप करें, एंटर दबाएंगे, फिर आप टाइप करें WLAN, फिर एंटर दबा दीजिए। ये देख सकते हैं आप नेट SH WLAN नाम की एक डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है। इस पर ज़्यादा फोकस ना करें, ये कमांड है जिससे ये ऐसा दिखने लगता है। नेट SH WLAN हो गया। उसके बाद हम यहाँ टाइप करेंगे शो प्रोफाइल। उसके बाद मैंने जैसे ही एंटर कराया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 यूज़र प्रोफाइल्स आ चुकी हैं, बबीता माहेश्वरी और दूसरी जनमोर्चा। ये दोनों वाईफाई की प्रोफाइल्स हैं जिनसे मैंने अपना लैपटॉप जो है जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे मैंने जिस वाईफाई से नेटवर्क से कनेक्ट करी है, और जिन वाईफाई का नेटवर्क यहाँ पे जिस वाईफाई नेटवर्क का यहाँ पे पासवर्ड सेव है, वो वाईफाई इसने दिखा दी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जनमोर्चा भी अवेलेबल है, तो मैं जनमोर्चा का भी मैं पासवर्ड आपको दिखा सकता हूँ। तो उसका मैं आपको चेक करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करूँगा मैं, पासवर्ड तो आएगा पर मैं पासवर्ड आपको दिखाऊंगा नहीं फॉर माई सिक्योरिटी रीजंस। तो चलिए मैं आपको यहाँ पासवर्ड दिखाने की ट्रिक बता देता हूँ। तो यहाँ आप सिंपली टाइप करेंगे शो प्रोफाइल। उसके बाद आप यहाँ वाईफाई का नेम टाइप कर देते हैं। जैसे मैंने ये टाइप कर दिया जनमोर्चा स्पेस, फिर आपको टाइप करना है की = क्लियर। याद रही ये कमांड बिल्कुल करेक्टली टाइप हो, और ये कमांड अगर आपको पता है और आप ये यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि ये ज़्यादा लोगों को आप ना दिखाएं, वरना उन्हें पता चल जाएगा। अगर किसी को भी पता हो और किसी के आप सामने यूज़ कर रहे हैं तो उसे पता चल जाएगा कि आप उसके वाईफाई का पासवर्ड हैक कर रहे हैं या आप उसके वाईफाई का पासवर्ड पता कर रहे हैं। तो हो सकता है वो आप अगली बार से आपको लैपटॉप ही ना दे। इसलिए मैं जैसे ही एंटर कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे इतनी पूरी विंडो ओपन हो चुकी है।
अब ये क्या है, ये इस प्रोफाइल के बारे में है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये कमांड डाला हुआ है और यहाँ आ रहा है प्रोफाइल जनमोर्चा ऑन इंटरफेस वाईफाई। यहाँ पे अप्लाइड ऑल यूज़र प्रोफाइल, यहाँ पे आप पूरी प्रोफाइल उसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और इस प्रोफाइल के साथ उसका पासवर्ड भी। मैं पासवर्ड को हाइड कर दूंगा, मैं सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से आप पासवर्ड इसका नहीं देख पाएंगे, पर आप अपने में जो सेव्ड वाईफाई हैं उनका पासवर्ड देख सकते हैं। ये पता करने की ट्रिक है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में वर्जन 1 है, टाइप वायरलेस लैन नेटवर्क, नेम जनमोर्चा, ये कंट्रोल ऑप्शन हैं, कनेक्शन मोड कनेक्ट ऑटोमेटिकली, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये आ गया यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग्स, ये मेन है, इसके अंदर उसका पासवर्ड आता है। जैसे आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन आ गया, साइफर आ गया, फिर से ऑथेंटिकेशन, फिर उसका साइफर, एंड उसके बाद ये आ रहा है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी की में प्रेजेंट आ रहा है। अब ये प्रेजेंट का मतलब क्या है, प्रेजेंट का मतलब इसमें कोई एक वाईफाई में पासवर्ड लगा है, अगर लगा होगा तो प्रेजेंट लिख के आएगा, नहीं लगा होगा तो प्रेजेंट नहीं लिख के आएगा। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ आ रहा है की कंटेंट, और की कंटेंट में ही आपकी वाईफाई का पासवर्ड लिख के आएगा। इस वाईफाई का पासवर्ड आपको हिडन हो रहा होगा, इसके ऊपर स्ट्रिप आ रही होगी कलरफुल, जिसकी वजह से आपको ये वाईफाई पासवर्ड नहीं दिखेगा। मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसे हाइड कर रखा है। सो कमेंट में टाइप ना करें कि आपकी वाईफाई का पासवर्ड नहीं आया, शो नहीं हो रहा है, वो शो होगा भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी और को पता चले। और यहाँ पे उसी के नीचे आता है कॉस्ट सेटिंग्स, कॉस्ट अनरेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इसे जो भी कर लेगा वो यूज़ कर सकता है, इसलिए ये है। तो इसी के साथ अब हमारी दूसरी ट्रिक होगी। दूसरी ट्रिक को काम करने से, उसको नतीजा देने से पहले हम इस जो विंडो खुल रही है उसको क्लोज़ करेंगे, क्योंकि ये नेट एस एस WLAN डायरेक्टरी में खुल रही है और इस डायरेक्टरी को हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते। मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में एक ट्रिक बताई थी डायरेक्टरी चेंज करने की। आप उस ट्राइप का लेटर लिखेंगे, लेटर के आगे आप एक कॉलन लगाएंगे और एंटर कर देंगे। ये देख सकते हैं द फॉलोइंग कमांड वॉज नॉट फाउंड, क्योंकि ये कमांड इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि ये नेट एस एस WLAN डायरेक्टरी में खुला है। ये एडमिनिस्ट्रेटर वर्जन का एक तरीका होता है जिससे हम किसी की अपनी सेव्ड वाईफाई पासवर्ड्स देख सकते हैं। याद रहे इसमें सिर्फ सेव्ड वाईफाई पासवर्ड देख सकते हैं, इसमें कोई और सी अदर वाईफाई पासवर्ड नहीं देख सकते। जस्ट लाइक आपने देखा होगा अभी यहाँ पे एड्स नाम की एक आ रही थी, उसका इसने प्रोफाइल ही नहीं दिखाया कि कोई वाईफाई नेटवर्क इस नाम से है भी। यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र प्रोफाइल्स, तो ये सिर्फ सेव्ड वाईफाई नेटवर्क दिखाती है, आप किसी और का पासवर्ड नहीं देख सकते। इसे हम क्लोज कर देंगे। अब चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। दूसरी ट्रिक में खोलने से पहले उसके लिए मैं आपको अपना विंडोज़ एक्सप्लोरर खोल लेता हूँ। हम अपने उसी फोल्डर को लोकेट कर लेते हैं जल्दी से। ये हमारा फोल्डर CMD ट्रिक्स ये है। अब मैंने पिछली वीडियोस में ट्रिक बताई दी थी, यहाँ पे इसमें आप CMD टाइप करके एंटर करेंगे, ये खुल गया है। उसके बाद हम यहाँ इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, ऑल डन। इसी के बाद अब वही जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है फोल्डर हाइड करने की। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, आप में से कुछ लोगों को तो पता होगा ही ये ट्रिक। तो जैसे कि आप यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ एक हिडन का आता है, इस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। देख सकते हैं ये फोल्डर हाइड है। अभी आपको फोल्डर क्लियरली विजिबल है, क्योंकि व्यूज़ में जाएंगे, यहाँ पे हिडन आइटम्स इनेबल्ड हैं, इसे मैं ऑफ कर दूंगा। देख सकते हैं फोल्डर हाइड हो गया। पर इसमें एक दिक्कत होती है कि अगर आपका ये इनेबल है तो कोई सा भी आप फोल्डर कितने भी ट्राई कर लें हिडन नहीं होगा। तो आज हम ऐसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिससे आपका फोल्डर परमानेंटली हाइड हो जाएगा। और अगर आपने हिडन इनेबल कर रखा है, जैसे भी दिख रहा है ये ऐसे, अगर इनेबल कर रखा है हिडन आइटम्स, तब भी आप फोल्डर नहीं देख पाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, चलिए इसे जल्दी से ट्राई करके देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम टाइप कर देंगे एट्रिब। कमांड्स आपको मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, तो ज़्यादा टेंशन ना करें कि क्लियरली नहीं दिख रहा है। वैसे क्लियर दिख रहा होगा, फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमांड्स दे दूंगा। जल्दी से टाइप करते हैं कमांड एट्रिब +H +S, उसके बाद +R। कमांड बिल्कुल अच्छे से आप टाइप करें, वरना अगर
आपने कुछ गलत कर दिया, कुछ और कमांड टाइप कर दिया, इसके बजाय +H में अगर R में आपने माइनस कर दिया, तो कमांड आपका रन नहीं होगा। और अगर हो सकता है अगर रन भी हो जाए, हो सकता है फिर फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाए और आप फाइल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसमें जैसा कमांड है वैसे ही टाइप करें, कुछ छेड़खानी ना करें। उसके बाद अब हमें अपना फ़ोल्डर का नाम लिख देना है, न्यू फोल्डर। देखिए मैंने एंटर दबा दिया है, ये दिखा रहा है पैरामीटर फॉर्मेट नॉट करेक्ट। अब ये फॉर्मेट करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो फोल्डर है वो स्पेस में है। हम टुडे फोल्डर का करके देखते हैं। तो यहाँ सिंपली हम टाइप कर देते हैं एट्रिप +H +S एंड +R। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टुडे, और जैसे ही मैंने एंटर दबाया देखिए कमांड रन हो गया। तो इसलिए आप जो फोल्डर हाइड करना चाहेंगे उसमें हमेशा याद रखें उसमें स्पेस ना हो, वरना पैरामीटर फॉर्मेट नॉट करेक्ट जो भी मेरे में यहाँ पे एरर आया था वो आपके में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करा और रिफ्रेश करा है, आप देख सकते हैं परमानेंटली हाइड हो गया। आप व्यूज़ में जाएंगे, देखिए हिडन आइटम्स इनेबल्ड हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए फोल्डर गायब। तो यही हमारी अगली ट्रिक, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका फोल्डर वापस आ जाएगा। सिंपली आपको कमांड टाइप करना है, उसके लिए भी एट्रिप -H -S -R। दोनों कमांड में कोई डिफरेंस नहीं है, बस प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, इतना ही डिफरेंस है। और प्लस माइनस का आप याद रखें, हाइड करने के लिए प्लस और अनहाइड करने के लिए माइनस। यहाँ पे अब मैं फोल्डर का नाम टाइप कर दूंगा। याद रहे आपको फोल्डर का नाम याद होना चाहिए, वरना फोल्डर वापस नहीं आएगा। उसके बाद मैं एंटर दबा देता हूँ। देखिए बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं फोल्डर आ चुका है। इसे मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए फोल्डर आ गया। इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल भी नहीं थी, पर इस फोल्डर के अंदर फाइलें हैं। तो हमें ये अब मैं आपको ये भी टेस्ट करा देता हूँ कि अंदर कोई फाइल होगी फोल्डर की, तो क्या वो भी चली जाएगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्पेस हटा दिया है, न्यू फोल्डर लिख दिया है। अब मैं यहाँ से इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं आ गया, एंटर दबा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करा, आप देख सकते हैं फोल्डर हाइड हो गया। अब यहीं पे मैं फोल्डर अनहाइड करके दिखा देता हूँ कि फाइलें जो उसके अंदर थी वो भी वापस आई नहीं आई। देख सकते हैं फोल्डर आ गया। अब मैं इसे रिफ्रेश करके फोल्डर को ओपन करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप दोनों फाइलें आ चुकी हैं, दोनों फाइलें एम्प्टी हैं, इसके अंदर कुछ टाइप नहीं है, इसलिए 0 KB की हैं। देख सकते हैं दोनों फाइलें आ चुकी हैं। तो इसी के साथ हमारी 3 ट्रिक्स कंप्लीट होती हैं। अब हमारी बची 2 ट्रिक्स। अब आपको याद होगा हम एक वीडियो में एक वीडियो में हम सिर्फ 5 ट्रिक्स ही बताते हैं, इसलिए अब हमारी सिर्फ 2 ट्रिक्स रह गई हैं। तो जल्दी से हम उन ट्रिक्स की तरफ पढ़ लेते हैं। और इसी के साथ हमारी जो पहली ट्रिक है, मतलब मीन्स जो लास्ट 2 ट्रिक्स में जो पहली ट्रिक है, मीन्स अब जो हमारी 4th ट्रिक है वो इसके बारे में है, हमारी सिस्टम की तरफ, सिस्टम के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं सिस्टम में बिट्स होती हैं 32 बिट और 64 बिट, और सिस्टम की कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जैसे लाइक प्रोसेसर, मदरबोर्ड, कौन सी कंपनी का है। अगर आपको CMD खोल के दिया जाए और पूछे कि अब आपने CMD में कमांड टाइप करें और सिस्टम के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दें, या फिर आपको कहा जाए कि आप सिस्टम के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दें और आपका CMD खुला है, और अगर आप यहाँ एक और ट्रिक होती है इसकी कि अब आप जिस PC में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सिस्टम वाली इन्फॉर्मेशन सारी आ चुकी है, सिस्टम कंट्रोल पैनल में सिस्टम खुल चुका है। पर ये ऐसा लगेगा जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपके सिस्टम आप चलाते हैं आपको पता नहीं है। इसलिए अगर आपके पास ये है कमांड प्रॉम्प्ट है, तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देख सकती हैं। आपको राइट क्लिक करके वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। याद रहे एडमिनिस्ट्रेटर भी ओपन नहीं करा है मैंने, यहाँ से सीधे से मैंने टाइप कर दिया सिस्टम बिना स्पेस के, उसके बाद मैं इन्फो टाइप कर दूंगा। देख सकते हैं सिस्टम इन्फो मैंने टाइप कर दिया है, एंटर दबाऊंगा। देखिए लोडिंग हो रही है। इस लोडिंग को कंप्लीट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। देखिए हो चुका है।
अब इसने हमारे कंप्यूटर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है। लॉगिन सर्वर इसने दिखा दिया, ये लैपटॉप है और डोमेन वर्क ग्रुप है। आप देख सकते हैं इसने पूरी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है। होस्ट नेम, ओएस नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे दिया इसने, ओएस का वर्जन भी दे दिया है, मैन्युफैक्चरर कॉन्फ़िगरेशन, बिल्ड टाइप, सब कुछ इसने हमें दे दिया है। तो इसी के साथ हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पे सिस्टम टाइप में आप देख सकते हैं इंटू 64 बेस्ड प्रोसेसर पीसी, और प्रोसेसर 1 प्रोसेसर इंस्टॉल्ड, और प्रोसेसर का नाम भी दे दिया। इससे इस कमांड से हमें अपने पीसी के बारे में जितने भी सिस्टम की जो मेन इन्फॉर्मेशन होती हैं और जो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन होती हैं जो चलाने वाले को हमें पता होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसे याद करना चाहिए, पर इसे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हम कौन सा प्रोसेसर का ये लैपटॉप यूज़ करते हैं। और मेन चीज़ जो हमें याद होनी चाहिए वो तो बिट है, 64 बिट और 32 बिट। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सिंपली अब आपको टाइप कर देना है, जो हमारी लास्ट ट्रिक है वो हमें आईपी एड्रेस फाइंड करने की। जैसे कि आप जानते हैं www.google.com एक साइट है, गूगल साइट है जिसमें हम सर्च करते हैं। अब आपको अगर उसका आईपी एड्रेस चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंपली उस साइट पे आके प्रॉपर्टीज़ में आके खोजेंगे कैसे ना कैसे उसका आईपी एड्रेस बदल जाए। नहीं, आपको इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे से आप कमांड प्रॉम्प्ट खोल लें, उसके अंदर टाइप करें पिंग के बाद उसके अंदर जो हमारी साइट है जिसका आप जानना चाहते हैं उस साइट का डोमेन डाल दें, जस्ट लाइक google.com, डोमेन नहीं, फुल आईपी एड्रेस डाल दें। आईपी एड्रेस कह रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, फुल साइट एड्रेस डाल दें, URL नॉट HTTP, ओनली टाइप www.sitename.google.com और .in whatever it is। और जैसे ही मैंने एंटर दबाया आप देख सकते हैं पिंगिंग हो रही है विथ 32 बाइट्स ऑफ डाटा, रिप्लाई फ्रॉम इतना, देख सकते हैं पैकेज सेंट 4, रिसीव्ड 4, लॉस 0 लॉस आता है। इसका मतलब आपने जो पिंग करा है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पे जो ये आ रहा है यही है साइट का आईपी एड्रेस 172.217.161.4। ये google.com का आईपी एड्रेस है। ऐसे आप किसी भी साइट का आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं विकीपीडिया का ट्राई करके देखता हूँ, ट्राई नहीं विकीपीडिया का भी आ जाएगा, www.wikipedia.com एंटर करा, पिंगिंग हो रहा है, रिप्लाई हो रहा है, देख सकते हैं पैकेट्स सेंड 4, रिसीव्ड 4, लॉस 0 है। इसका मतलब हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। ये विकीपीडिया साइट का भी आईपी एड्रेस मिल गया। इसी के साथ हम किसी भी साइट का आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वाली वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, अगली वीडियो आएगी आपकी विंडोज़ 10 के ऊपर ही आएगी, तो इंतज़ार कर लीजिएगा। और उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें आपको हमारी ट्रिक्स कैसी लगती हैं। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर द नाउ वीडियो, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।